वेलकम स्टूडेंट्स अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आगे हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करने जा रहे हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान हम लोग घर से ही आप लोगों को क्लास का माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उस प्रकार से आप लोगों को यहाँ भी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए। परंतु मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आप लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। Science has no demand of non-serious persons. Science demands only seriousness. So you have to take it serious. You will do it and you can do it. So मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो काम मैं भेज रहा हूँ उसको ठीक ढंग से याद करें, और उसको बराबर आप लोग मुझे रोज़ का काम रोज़ भेजें। कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क भेजा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने किसी और जगह से ही नोट किया हुआ है, तो ये गलत है। जो काम आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाया जा रहा है उसी चीज़ को आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट करें, और ये लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको याद करना, उसको समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो बेसलेस है, उसका कोई आधार नहीं है। और ये अगर आप +2 ही करना चाहते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तब तो ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि आपके जो भाई हैं, बहन हैं, वो MSc करके या BSc B.Ed करके घर में बैठे हुए हैं। इतनी बेरोज़गारी है कि कहीं भी आप लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना नहीं बन रही है, और सरकार वैसे भी कम कोरोना की स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास सोर्सेस थे वो कम होते जा रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग रोज़ का काम रोज़ भेजें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज करने जा रहे हैं दैट इज़ डिड्यूस द कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलम लॉ को अब डिड्यूस करेंगे। कूलम लॉ जैसे आप लोगों ने देखा है कि 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Means we will draw F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आर्टिकल किया हुआ है कूलम लॉ, उसको अब ड्राइव करने जा रहे हैं। कहाँ से? गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम जैसे आप लोगों ने देखा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, एंड देयर इज अनदर डेफिनेशन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो जितना चार्ज उसने सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हमने पहला आर्टिकल किया है इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चैप्टर में पहला आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि फाई जो है वो ES है, और फाई ही सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS है। तो डेफिनेशंस गॉस थ्योरम की ही हम लोग इसमें एप्लीकेबल करने जा रहे हैं। तो जहाँ भी आप लोगों ने इसकी आगे हम लोगों ने डेरिवेशंस करनी है वहाँ पर आप लोगों ने एक ही गॉस थ्योरम की एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, दैट इज़ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Surface integral of electric field over the closed path is always equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। ये चीज़ आपने यूज़ करनी है कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है।
और दूसरा, जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट के ऊपर या उस पॉइंट से गुजरता हुआ आपने गॉसियन सरफेस ड्रा करना है। पहली बात तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, कहीं भी आप लोग अगर गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, गॉस थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस है? गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज या ड्यू टू चार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी के द्वारा कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो और गॉस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पहले आप लोगों ने उस पॉइंट में से गॉसियन सरफेस ड्रा करना है। तो गॉसियन सरफेस मैंने पहले बताया है, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की शेप कैसे है। तो उसी हिसाब से आप लोग पहले वहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, उसके बाद वहाँ उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस ढंग से आप उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके द्वारा? उस चार्ज बॉडी के द्वारा। और वो चार्ज बॉडी कहाँ होनी चाहिए? इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस उस चार्ज बॉडी को क्या करे? इनक्लोज करे। तो फर्स्ट आवर आर्टिकल इज डिड्यूस द कूलम लॉ, डिड्यूस द कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम लोग कूलम लॉ को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो कूलम लॉ को अगर हमने गॉस थ्योरम से ड्राइव करना है तो हमें क्या करना है? क्योंकि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। पहले हम बात को समझेंगे, उसके बाद इसको आपको लिखाएंगे। तो पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक Q1 चार्ज है और दूसरा जो है वो Q2 है। तो हम Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, कितनी डिस्टेंस के द्वारा? R के द्वारा। अब मान लेते हैं इसमें से दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है, मान लेते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो फोर्स निकालनी है किसके बीच में? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब Q1 पॉइंट चार्ज जो है वो मान लेते हैं O पॉइंट के ऊपर है। कहाँ पे है? O पॉइंट के ऊपर है। और दूसरा जो Q2 चार्ज है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट में मान लेते हैं ये P पॉइंट के ऊपर है। तो अब हमने क्या करना है? पहले अगर हम Q1 चार्ज को बड़ा चार्ज मान रहे हैं तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाए? तो हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम लगाने से पहले मैंने आपको बोला है कि अगर आपने गॉस थ्योरम लगानी है और उस पॉइंट के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप लोग वहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर भी हम गॉसियन सरफेस ड्रा करने जा रहे हैं। जैसे अप्रॉक्सीमेटली इस ढंग से ये हमारा गॉसियन सरफेस आया। अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस आ रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं, तो इस गॉसियन सरफेस जो पॉइंट P है उस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये स्फीयर एक सरफेस का काम कर रहा है गॉसियन सरफेस। तो इसका स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर कर लेते हैं ds। क्या कंसीडर कर लेते हैं? ds। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E वेक्टर है। क्या है? E वेक्टर है। अब ये क्योंकि ये पॉजिटिव Q1 चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर को जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर को जा रही है और ds वेक्टर जो है उसकी भी डायरेक्शंस बाहर को है। उसकी भी डायरेक्शंस क्या है? बाहर को है। तो ये भी बाहर को जा रहा है। इसका मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड थीटा इज 0 डिग्री। थीटा क्या हुआ? 0 डिग्री हुआ। अब हम लोग गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या? क्यों?
क्योंकि हमने पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी